नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि सुरक्षित होगे, स्वस्थ होगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं भारतम संस्था के अंतर्गत 300 से 400 बच्चों को यूपीएससी व यूपीपीएससी की निःशुल्क क्लास दे रहा था और मैं सोच रहा था कि जैसे ही उनका एकेडमिक सेशन खत्म होगा तो मैं मई जून से क्लास को कंटिन्यू करूंगा, परंतु लॉकडाउन के कारण अब ये पॉसिबल लगने लगा और मेरे पास लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। इस कारण मैंने सोचा है कि मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों से जुड़ूंगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूंगा। सवाल यह उठता है कि अब मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, क्योंकि इसमें बहुत से नए बच्चे जुड़ेंगे। तो मैं उनको बता दूं कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका होगा वो परंपरागत तरीकों की तरह नहीं होगा जो नॉर्मल कोचिंग आजकल करती हैं, क्योंकि मेरा पर्पज ये कि जो यूपीएससी व यूपीपीएससी की डिमांड है उसके अनुसार पढ़ाया जाए, जो वर्तमान की डिमांड है उसके अनुसार पढ़ाया जाए। और वर्तमान की डिमांड है एनालिसिस, ना कि केवल फैक्ट। आप देखिए प्री तक का जो एग्जाम है उसमें भी एनालिसिस की डिमांड है और उसमें भी लगातार फैक्चुअल क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरा पढ़ाने का अप्रोच एनालिटिकल होगा और जैसा कि यूपीएससी की डिमांड है उसके हिसाब से होगा। सवाल यह उठता है कि मेरा हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम को लेकर क्या है, तो बेसिकली मैं हिंदी मीडियम में फोकस रखूंगा और जैसा कि मैं हिंदी मीडियम का ही छात्र हूं और मैंने देखा कि हिंदी मीडियम के छात्र शुरुआती स्तर पे जो गलती करते हैं वो ये है कि वो जो पढ़ते हैं वो यूपीएससी की डिमांड के अनुरूप नहीं है। वो अपनी मस्ती में पढ़ते हैं, केवल केवल मेहनत करते हैं, स्मार्ट नहीं है वो। मैं आरोप नहीं लगा रहा, चूंकि मैं हिंदी मीडियम के छात्रों से जुड़ा हूं और मुझे पता है कि हम लोगों के सपने भी उतने ही कीमती होते हैं जितने सबके हैं, परंतु हम लोग शुरुआत में प्रॉपर गाइडेंस न मिलने के कारण गलतियां कर देते हैं। अब गाइडेंस इसलिए नहीं मिलता कि हम लोगों की स्कूलिंग में या क्या कहें कि हम लोगों की जो कोचिंग है वो हम लोगों के साथ गलत करती हैं। हम लोगों को वो पढ़ाया जाता है जो अच्छा लगता है शुरुआती में, वो नहीं पढ़ाया जाए जो अच्छा होता है। और जो गलतियां मैंने की है मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप लोग करो, इसलिए आप लोग शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु जब एक बार इस पढ़ाई की आदत पड़ जाएगी तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगने लगेगा। मैं शुरुआत अर्थव्यवस्था से करूंगा और आज की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है तथा अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक, तो इन सब बातों पे मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए सबसे पहला सवाल है कि अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक, व्हाट इज इकोनॉमी। देखिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए घर है, किसी का भी घर, सब कोई अपने अपने घर को इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, और घर में होती है सीमित आय। सीमित आय होती है, आपको सीमित घर मकान होंगे, परंतु आपका उद्देश्य क्या होता है कि सभी घर के सदस्यों का जीवन ठीक गुणवत्ता ज्यादा से ज्यादा हो। अब रही तात्पर्य जीवन गुणवत्ता से क्या तात्पर्य है, तो मतलब अच्छी से अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ठीक है, सफाई हो, ठीक, गरिमा हो, डिग्निटी, मतलब जैसे साधारण भाषा में कहते हैं इज्जत। ठीक है, अर्थात रोटी कपड़ा मकान ये सब हो। ठीक, अब इसके लिए हमें इस पे निर्भर होना पड़ता है। ये तो हमारी सीमित है, परंतु इसमें कोई सीमा नहीं है। ये हमारी जरूरतें अनंत होती हैं।
या इससे तो ज्यादा ही होती है। अब सवाल होता है कि इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमें इन सीमित संसाधन का, ये संसाधन है हमारे, हमें सीमित संसाधन का बेहतर प्रयोग करना होगा। सीमित संसाधन का जब दक्ष प्रयोग होगा तभी ये इच्छाएं पूरी होंगी। यदि हम इसका अपव्यय करेंगे या गलत प्रयोग करेंगे तो इस पे इसका नकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे हमारे जीवन की गुणवत्ता कमजोर होगी। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी घर में सीमित संसाधन होते हैं और उन संसाधनों का बेहतर प्रयोग करके हम अपने जीवन स्तर को अच्छा करते हैं। तो ये बात आपको समझ में? तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग अपने घर के संसाधनों का दक्ष प्रयोग करते हैं और इसी को अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था से मतलब होता है संसाधनों का बेहतर प्रयोग या संसाधनों का इफिशिएंट यूज। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है। आपने कहा था ये तो घर की बात हो गई, ठीक, लेकिन अर्थव्यवस्था तो देश का विषय है। अर्थव्यवस्था देश का विषय है तो हम लोग इसको देखते हैं कि कोई देश ले लीजिए, मान लीजिए भारत ले लेते हैं, ठीक। तो भारत में भी तो सीमित भूमि है, जैसे 2% मान लीजिए, और विश्व का 18% जनसंख्या, 130 करोड़ के ऊपर, ठीक है। साथ में 18% लाइव स्टॉक, मतलब पशुधन, गाय भैंस बकरी। अब बताइए इसी संसाधनों के आधार पे हमें इन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करनी है। सीमित कोयला है, सीमित स्टील है, ठीक है, या कोई भी संसाधन ले लीजिए आप, सब हमारे पास क्या है, सीमित है। और हमको क्या करना है, उनका बेहतर प्रबंधन, बेहतर प्रबंधन या प्रयोग, कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम लोगों के पढ़ाने का उद्देश्य किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि किसी भी भाषा को रटना, ठीक। तो हम लोग समझ रहे हैं कि सीमित संसाधन का प्रयोग करके हम लोगों को बहुत सी जरूरतें पूरी करनी है। तो आप सीमित संसाधन की जरूरत, सीमित संसाधन के आधार पे जरूरत कब पूरी कर पाएंगे, जब उसका बेहतर प्रबंधन करेंगे, ठीक है। सीमित संसाधन, बेहतर प्रयोग, बेहतर प्रबंधन, ठीक है, और लोगों की जरूरत पूरी होगी, ठीक। अब सवाल उठता है कि बेहतर प्रबंधन क्या होता है। तो बेहतर प्रबंधन से तात्पर्य होता है कि हम लोग जब कम से कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट ले लें, तो वही बेहतर प्रबंधन है। अब जैसे मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए किसी के पास 1 बीघा खेत है और वो 100 किलो अनाज उत्पादन करता है, परंतु कोई दूसरा इसी 1 बीघे में, ठीक है, 150 किलो अनाज का उत्पादन करता है। अर्थात इनपुट उतना ही है लेकिन आउटपुट ज्यादा कर लिया। जैसे मान लीजिए कई लोग 1 घंटा पढ़ते हैं और 100 नंबर लाते हैं, लेकिन कई लोग 1 घंटे पढ़ के 200 नंबर ले आएंगे। तो ये कहा जा सकता है उसने अपने समय का प्रयोग अच्छा कर लिया। तो अब ये कैसे होगा, ये होगा जिसके पास जितनी अच्छी प्रौद्योगिकी होगी। मान लीजिए उसके पास अच्छे किस्म के बीज है, या अच्छे किस्म का सिंचाई प्रणाली है, या अच्छी तरीके से खेती करना जानता होगा, है ना। तो जिसके पास जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी वह अपने रिसोर्स का उतने अच्छी तरीके से प्रयोग कर पाएगा। इसीलिए आप देखिए जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्था है उनकी प्रौद्योगिकी शानदार है। तो अब समझ में आया होगा ठीक है। अर्थव्यवस्था को फिर से समझते हैं, एक बार क्या है, ठीक है। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य होता है कि संसाधन का बेहतर
प्रबंधन। अब संसाधन सब देखिए, ठीक है। अब आपको एक बात बता दूं, ये अर्थव्यवस्था इनकम्प्लीट वर्ड है, इसके आगे कुछ ना कुछ जरूर होगा। जैसे कोई मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका क्या तात्पर्य है? अर्थात भारत के संसाधन का बेहतर प्रबंधन, ठीक। वैसे ही मैं कह सकता हूं, ठीक है, योगेश की अर्थव्यवस्था। योगेश की भाई मेरी भी तो सीमित आय है, तो उसी आय के आधार पर मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, ठीक। तो मुझे अपनी सीमित आय का बेहतर प्रबंधन करना होगा। तो क्या होगा, योगेश की जितने संसाधन है उसका बेहतर प्रयोगी कहलाएगा योगेश की अर्थव्यवस्था। इसी तरह विश्व की अर्थव्यवस्था, एशिया की अर्थव्यवस्था, यूएसए की अर्थव्यवस्था। तो अब आप समझे अर्थव्यवस्था क्या होता है, और अर्थव्यवस्था के आगे कोई ना कोई एक शब्द जरूर होगा, क्योंकि उसी जगह के संसाधनों का बेहतर प्रयोग। अब आगे चलते हैं हम लोग। सवाल ये उठता है कि अर्थव्यवस्था क्यों पढ़ते हैं, क्यों? तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए, इसको मैं उदाहरण से समझूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कामधेनु गाय होती है ना, जिससे जो कहो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करते, मोदी जी, ठीक है, कामधेनु गाय बांध देते अपने पीएमओ में, और जो जैसी डिमांड होती वैसे कर देते। जैसे कोरोना इस समय वेंटिलेटर चाहिए तो कह देते वेंटिलेटर ले आओ, ठीक है। या जैसी भी खाद्य सुरक्षा चाहिए तो कामधेनु से कह दिया जाता है कि खाद्य सुरक्षा पूरी करे। तो कोई जरूरत नहीं थी, संसाधन इतने ज्यादा हैं, मतलब अनंत संसाधन है, तो अनंत इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। परंतु ऐसा तो नहीं है, संसाधन सीमित है, इसलिए हमें उसका व्यवस्थित व कुशल प्रयोग करना होगा। और इसीलिए हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, ताकि सीमित संसाधन का कुशल व दक्ष प्रयोग कर सकें। अब आपको समझ में आया कि अर्थव्यवस्था क्यों पढ़ते हैं। अब सवाल उठता है, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है, शास्त्र का मतलब होता है रूल, ठीक है, या नियमों का संकलन, ठीक है। और अर्थ का मतलब होता है संसाधन या रिसोर्स। तो जैसे आपको बताऊं, शास्त्रीय संगीत क्या होता है? ऐसा संगीत जो नियमों से बंध हो या नियमों से बंधा हुआ हो। तो शास्त्र का मतलब समझ आ रहा है ना, नियमों का संकलन होता है। तो वैसे अर्थशास्त्र क्या है कि संसाधन का प्रबंधन कैसे होगा, इसके संबंध में जहां नियमों का वर्णन होता है उसको कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थात अर्थशास्त्र वह विषय है यहां पर संसाधनों के प्रबंधन को लेकर नियमों का अध्ययन किया जाता है ना। तो ये बात समझ में आ गया। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि अर्थशास्त्र अगर ये, तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या रिलेशन है? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इसमें आपस में क्या रिलेशन है? ठीक, इसका एक उदाहरण और लेते हैं, उसमें बताएंगे आपको। एक होता है विज्ञान, एक होता है प्रौद्योगिकी, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी। अब देखिए, जैसे कि दो पार्ट में कोई चीज होती है, एक तो होता है नियम और दूसरा होता है नियम का व्यवहारिक प्रयोग। पहले जैसे ग्रेविटी का नियम है, जैसे ग्रेविटी का नियम क्या है कि कोई भी एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस नियम का प्रयोग हम कहां करते हैं? हम स्पेस टेक्नोलॉजी में करते हैं, ठीक है, हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसका प्रयोग अलग अलग हो रहा है, परंतु नियम एक ही है ना। तो नियम या सिद्धांत उसको पढ़ते हैं विज्ञान के अंतर्गत, लेकिन उसके प्रयोग को हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक। तो जैसे ग्रेविटी का नियम है, लेकिन इसको स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, या डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। अर्थात विज्ञान क्या है? विज्ञान सिद्धांत है, और प्रौद्योगिकी क्या है? ये व्यवहार है।
ऐसा ही सेम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में भी संबंध है। अर्थशास्त्र सिद्धांत है कि कैसे हम संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, और अर्थव्यवस्था क्या है, उसका व्यवहार। अब चूंकि नियम क्या है, अब आपको लग रहा होगा अर्थव्यवस्था के आगे तो कोई एक शब्द होता है, परंतु अर्थशास्त्र के आगे कोई शब्द नहीं है। अर्थशास्त्र अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, पर अर्थव्यवस्था कंप्लीट नहीं। तो इसके लिए आप ये समझिए कि नियम विश्व में एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं। जैसे ग्रेविटी का नियम है, वो पूरे विश्व में एक होगा कि अलग अलग होगा, यूएसए में, फ्रांस में, जापान में, एशिया में या भारत में एक ही होगा। अभी चूंकि हम अदर ग्रह में तो गए नहीं है, अगर दूसरे ग्रह में जाके पढ़ते तो अलग बात है, लेकिन अभी अगर पृथ्वी की बात करें तो सब जगह एक होगा। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, परंतु उसका प्रयोग अलग अलग होता है। इस कारण हम जो यूनिवर्सल सब्जेक्ट है उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन जब उसका प्रयोग होगा तो उसके आगे जिसके ऊपर उसका प्रयोग हो रहा है उसको लिखते हैं। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, या मैंने कहा था किसी की घर की भी अर्थव्यवस्था, अपने सबके घर है, सबके यहाँ अपनी अपनी एक इकोनॉमी है, क्योंकि अपने सबके सीमित रिसोर्स है और उसी को यूज करना है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक उदाहरण आप लोग ऐसा और बताइए क्या है, आप लोग पढ़ते भी बहुत हैं। एक और उदाहरण समझिए, जैसे राजनीति शास्त्र। ठीक, ये क्या है, राज व्यवस्था से संबंधित, मतलब कैसे शासन प्रणाली होनी चाहिए उससे संबंधित इसमें सारे नियम होंगे। ठीक, पर नियमों का प्रयोग कैसे हो रहा होगा, जैसे मान लीजिए भारत में हो रहा है तो उसको बोलेंगे भारतीय राज व्यवस्था। ठीक, जैसे मान लीजिए यूएसए हो रहा होगा तो यूएसए राज व्यवस्था। आप देखिए लक्ष्मीकांत की जो बुक पढ़ते हैं उसमें लिखा रहता है भारतीय राज व्यवस्था, है ना। जैसे ये राजनीति शास्त्र, इसमें नियम मान लीजिए लोकतंत्र, है ना। इस नियम के अनुसार शासन जनता का होना चाहिए, परंतु उसका यूएसए में भी हो रहा होगा प्रयोग, भारत में भी हो रहा होगा, लेकिन दोनों में अंतर है ना। तो इस कारण नियम तो एक है, लेकिन उन दोनों में उसका व्यवहारिक पहलू अलग अलग है। इसलिए इस शब्द के आगे यूज करते हैं एक स्पेसिफिक शब्द। तो इस तरह ये समझ में आ गया कि इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशन है। अब आगे चलते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि इकोनॉमी कैसे आई होगी, या इकोनॉमी कैसे क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहले सब कोई जानवर थे, ठीक, लेकिन फिर क्या हुआ, लोगों ने, और जानवर थे तो कैसे खाते थे, आखेट, मतलब शिकार करके, यहां कुछ मिला खा लिया, वरना आगे बढ़ते गए। ठीक, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने खेती करना सीखा। ठीक, खेती करना जब सीखा तो फिर वो खेती करते, और खेती जब करने लगे तो एक समूह में रहने लगे, स्थायी खेती, समूह में रहने लगे। तो जब समूह में रहने लगे ये लोग, तो अब कई समूह बन गए होंगे। जब समूह में रहने लगे तो इनके संसाधन भी सीमित हो गए। जैसे इन लोगों ने सोचा होगा कि हम कैसे इस समूह से अपनी समूह की रक्षा करेंगे, अर्थात हमें कोई एक शासन प्रणाली चाहिए। ठीक, तो इन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के नियम बनाए होंगे धीरे धीरे। फिर इन्होंने सोचा होगा कैसे अपने सीमित संसाधन का बेहतर प्रयोग करें, उन्होंने इकोनॉमी के नियम बनाए होंगे। तो इस तरह कुछ इकोनॉमी का उद्भव हुआ होगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और जिस आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और रही बात, जैसे आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया होगा, उसको ज्वाइन करिए, और उसके द्वारा आपको मैं पीडीएफ नोट्स जो भी पढ़ाया है उसको आपको प्रदान करूंगा। ये प्रदान करने का मेरा पर्पज मात्र ये है कि आप लोग जब क्लास को सुनिए तो बिल्कुल फ्री होकर सुनिए, अर्थात नोट्स बनाने पे ध्यान ना दीजिए, आप अपने दिमाग में जोड़ डालिए और मेरे साथ ही साथ सोचिए, और कुछ नया अगर आए तो मुझे बताइए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मेरे पढ़ाने का उद्देश्य आपके दिमाग में विश्लेषण क्षमता पैदा करना है, और मैं कोई टीचर टाइप पढ़ाई नहीं है। हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, कुछ अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।